अर्जुन आगे बढ़ता गया। अनगिनत युगों से खड़ी स्वर्ग की सीढ़ी, जो अनगिनत ऊपर उठने वालों को रोकती थी, नंगी आंखों से दिखने वाली गति से गायब हो रही थी। वह टूटी नहीं थी, वह खा ली गई थी। स्वर्ग की सीढ़ी का अंत। घूमती धुंध के बीच एक साधारण मंडप था। मंडप के अंदर एक दुबला चेहरा वाला बुजुर्ग था, काला सफेद ताओवादी पोशाक पहने। वह हाथ में बांस की पट्टियों का स्क्रॉल पकड़े आंखें बंद करके आराम कर रहा था। वह व्यवस्था बनाए रखने वाला था। यह मूल संसार में भोजन व्यवस्था बनाए रखने का प्रबंधक था। सिर्फ वे जो उसकी परीक्षा पास करते थे और पृथ्वी की सांसारिकता त्यागते थे, अंतिम भोज कक्ष के सामने घुटनों के बल बैठने और देवता की दया की प्रतीक्षा करने योग्य थे। धमाके। बादलों के समुद्र से नीचे गरज जैसी चबाने की आवाजें आईं। व्यवस्था रखने वाला अचानक आंखें खोलने लगा और उनमें आश्चर्य की झलक दिखी। क्या हुआ? आज की सामग्री इतनी शोर मचाने वाली क्यों है? वह मंडप के किनारे गया और नीचे झांका। यह दृश्य लगभग उसकी सैकड़ों करोड़ वर्ष पुरानी मार्ग हृदय को तोड़ने वाला था। नीचे उफनते बादलों के समुद्र में सिर्फ वह एक बार पवित्र और अछूती स्वर्ग की सीढ़ी अब ज्यादातर टूटी हुई थी। टूटे स्थान पर नंगा लड़का भारी क्रूरता छोड़ता हुआ एक सीढ़ी पर लेटा था, हाथों में मोटी क्रिस्टल हड्डी का खंभा पकड़े, जैसे विशाल गन्ना चबा रहा हो। कुरकुर कुरकुर टुकड़े उड़ रहे थे। लड़का खाते हुए अद्भुत गति से ऊपर चढ़ रहा था। ढिठाई! व्यवस्था रखने वाला गुस्से से उबल पड़ा और अचानक हाथ में बांस का स्क्रॉल खोल दिया। यह स्वर्ग का दिव्य मार्ग है, यह देवताओं का मार्ग है। देवता तेरी मां! एक काला सुनहरा रोशनी का झटका तुरंत बादलों के समुद्र को फाड़ता हुआ आया। अर्जुन ने मुंह में आखिरी गन्ने के बचे टुकड़े को निगला और सीधे मंडप के सामने मंच पर कूद गया। उसने मुंह के कोने से हड्डी का चूरा पोंछा, दाढ़ी मुंह फुलाते बूढ़े ताओ पुजारी को देखा और बेहद दयालु मुस्कान दिखाई। बूढ़े! अर्जुन ने पीछे खाए हुए छेदों वाली सीढ़ी की ओर इशारा किया। यह रास्ता बहुत सख्त है, चलने में मुश्किल है, मुझे मजबूरन खाना पड़ा। तुम? व्यवस्था रखने वाला गुस्से से कांपने लगा और हाथ में बांस का स्क्रॉल चमकने लगा। अनगिनत सुनहरे शिष्टाचार के अक्षरों में बदल गया और इस घमंडी अज्ञानी को दबाने की कोशिश करने लगा। तुम अनियंत्रित पशु! आज मैं तुम्हें मेज के नियम सिखाऊंगा। धम! अनगिनत सुनहरे अक्षर पहाड़ों की तरह दब रहे थे। हर अक्षर में भारी वजन था, सम्मान, विनम्रता, व्यवस्था और श्रद्धा के मूल सिद्धांतों को समेटे। हालांकि अर्जुन सुनहरे अक्षरों के नीचे खड़ा था और पलक तक नहीं झपकाई। उसने सिर्फ शरीर ताना और हड्डियां चटकने लगीं। शिष्टाचार? अर्जुन ने सिर झुकाया, दबते सुनहरे अक्षरों को देखा और गला हिलाया। मेरे गांव में खाने का सिर्फ एक शिष्टाचार है। वह अचानक मुंह फैलाकर खोलने लगा। शून्य में लौटना, सब चीजों का अंत एक कौर में। वह प्लेट को चाटकर साफ कर दो। फूं! अत्यधिक शक्तिशाली खिंचाव शक्ति निकली। व्यवस्था और नियमों वाले बड़े सुनहरे अक्षर अर्जुन के मुंह के पास पहुंचते ही नरम लथपट नूडल्स बन गए। चिच! अर्जुन ने सिर पीछे झुकाया और पूरे आकाश भर के शिष्टाचार अक्षरों को एक सांस में पेट में खींच लिया। डकार! उसने डकार ली और मुंह से खट्टी पुरानी विद्वता की हवा निकाली। खट्टा! अर्जुन ने सिर हिलाया और घृणा भरा चेहरा बनाया। यह गरीब पांडित्यपूर्ण विद्वान का स्वाद है, स्वादिष्ट नहीं। उसने एक कदम आगे बढ़ाया, व्यवस्था रखने वाले के बचाव को पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए एक हाथ से बूढ़े ताऊ का गला पकड़ लिया। चूंकि तुम प्रबंधक हो। अर्जुन बूढ़े ताऊ के पास आया और उसकी डरी हुई आंखें उसके बैंगनी सुनहरी पुतलियों में दिख रही थीं। तो तुम्हारे पास मेन्यू होगा ना? मुझे बताओ। अर्जुन ने होंठ छाटे और आवाज रूखी लालची थी। वह सबसे ऊपर बैठा आदमी अब तक खुद को साफ कर लिया है। प्लेट में बादलों के समुद्र के ऊपर चुप्पी बहुत असहज करने वाली थी। एक समय का शानदार लेकिन अब छेदों से भरा हुआ स्वर्ग की सीढ़ी आखिरकार खत्म हो गई है। आदेश रखने वाले का सूखा हुआ मुर्दा चबाए हुए गन्ने की लुगदी की तरह अर्जुन ने आराम से नीचे के अथाह खाई में फेंक दिया। अर्जुन ने हाथ झाड़े और नंगे पैर अंतिम सफेद पत्थर की मंच पर कदम रखा। यहां कोई शानदार महल नहीं है,
न ही चकाचौंध करने वाली दिव्य रोशनी। यहां सिर्फ एक मेज है, एक विशाल गोल पत्थर की मेज, इतनी बड़ी कि सूरज, चांद और तारे समा जाए और समय की लंबी नदी को पार करे। गोल मेज के आसपास खाली था, कोई कुर्सी नहीं थी। गोल मेज के ठीक बीच में एक आकृति बैठी थी। वह साधारण दिखने वाला मध्य उम्र का आदमी था। वह फीके मोटे सूती कपड़े पहने था, उसके बाल आराम से घास की रस्सी से बंधे थे और वह हाथ में लकड़ी का चम्मच पकड़े हुए अपने सामने के विशाल मिट्टी के बर्तन को हिला रहा था। मिट्टी के बर्तन के अंदर दूधिया सफेद शोरबा उबल रहा था। यह साधारण शोरबा नहीं था, यह मूल था। यह सभी स्वर्गों और हजारों संसारों, अरबों जीवों और अनगिनत युगों के कर्म और भाग्य को चरम सीमा तक उबाल कर बने मूल शोरबा था। तुम आ गए हो। मध्य उम्र का आदमी ने ऊपर नहीं देखा और ध्यान से शोरबा हिलाता रहा। उसकी आवाज नरम थी, फिर भी सीधे अर्जुन के दिल की गहराई से गूंज रही थी, जिसमें जीवन और मृत्यु को पार कर चुकी शांति और कोमलता थी। बैठो। मध्य उम्र का आदमी ने खाली जगह की ओर इशारा किया। शोरबा जल्द ही तैयार हो जाएगा। तुम इस युग में ऊपर चढ़ने वाले इकलौते सामग्री हो। अपने आप को इतना मोटा करना आसान नहीं था। मध्य उम्र का आदमी ने आखिरकार सिर उठाया। यह चेहरा बिना किसी खास पहचान का था, भीड़ में कभी ध्यान नहीं जाता। लेकिन वे आंखें, वे पूरी तरह सफेद थीं। न कोई पुतली, न कोई आंख की सफेदी, सिर्फ अंतहीन सफेदी जो सब कुछ समा भी सकती है और सब कुछ निगल भी सकती है। देव स्वामी। अर्जुन मेज के पास खड़ा रहा, बैठा नहीं, क्योंकि बैठने की जगह थी ही नहीं। उसने सिर टेढ़ा करके मध्य उम्र के आदमी को ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी अलग रंग की आंखों में एक काली और एक सुनहरी में बैंगनी सुनहरी भंवर तेजी से घूम रही थी, दूसरे की सच्ची प्रकृति को समझने की कोशिश कर रही थी, लेकिन देख नहीं पा रहा था। दूसरा पक्ष कोहरे की तरह था, या जिद्दी पत्थर बिना किसी दरार के। तुम मुझे वैसा ही बुला सकते हो। देवता ने हल्की मुस्कान के साथ लकड़ी के चम्मच से एक चम्मच शोरबा निकाला और फूंक मारी। तुम मुझे रसोइयां भी बुला सकते हो। आखिरकार ये सारे स्वर्ग और हजारों संसार मेरी रसोई से ज्यादा कुछ नहीं। और तुम। देवता ने अर्जुन को दयालु नजर से देखा, जैसे अपने पाले बच्चे को देख रहा हो। वे सिर्फ पिंजरे में पाले गए मुर्गे, बतख, मछली और मांस हो। मैंने इस बर्तन के सभी रास्ते मूल शोरबा के लिए 9 युग इंतजार किया है। अब। पुजारी ने चम्मच का शोरबा बर्तन में वापस डाला, जिसमें खनक की आवाज आई। समय सही है। अपना शरीर, अपनी आत्मा और वह बदल गया वापस खाली होने का फल अर्पित कर दो। यह बर्तन सिर्फ तुम्हें अंतिम सामग्री के रूप में खो रहा है। देवता के शब्द खत्म होते ही आसपास की खाली जगह अचानक सिकुड़ने लगी। वह साधारण दिखने वाला मिट्टी का बर्तन अचानक बहुत डरावनी खिंचाव की ताकत छोड़ने लगा। यह खिंचाव अर्जुन के दबंग खिंचाव से अलग था। यह घर की पुकार थी, जैसे वह मिट्टी का बर्तन मां की गोद हो, जीवन का अंत हो, जिसमें कूदकर पिघलने का मन करे। हालांकि मेज के पास खड़े अर्जुन ने अचानक मुस्कुरा दिया। फुफ। उसने पेट पकड़ा और इतना हंसा कि कंधे कांपने लगे। रसोइयां। अर्जुन ने पूर्वज की पटिया की ओर इशारा करते हुए इतना हंसा कि आंसू आने वाले थे। तुम खुद को रसोइयां कहने की हिम्मत करते हो। देवता के हमेशा उदासीन चेहरे पर आखिरकार हल्की लहर आई। तुमने क्या कहा? मैंने कहा। अर्जुन ने अचानक हंसना बंद किया, एक कदम आगे बढ़ाया और सीधे विशाल गोल नीले पत्थर की मेज पर कूद गया। उसने बैठे देवता को नीचे से ऊपर देखा। उसकी आंखों में खाई से ज्यादा भूख और राक्षस से ज्यादा उग्र भूख जल रही थी। तुमने अपनी देखभाल अच्छी की है। उसकी त्वचा गोरी है और चर्बी की परत मोटी है। जाहिर है वह ज्यादा व्यायाम नहीं करता और अकेला खाता है। अर्जुन ने दुन बैठकर एक उंगली बढ़ाई और देवता के गाल में अशिष्ट तरीके से चुभा दी। उसमें गर्म, चिकनी और उछालदार बनावट थी। छट छट छट। अर्जुन ने होंठ चटकाए, उसकी कंठनली जोर से हिली और गरज की आवाज के साथ निगला। गुल्प। यह महसूस, यह गुणवत्ता, यह बिल्कुल उत्तम दर्जे का टुकड़ा है, जिसमें चर्बी पूरी तरह फैली हुई है। सुअर का पेट। पूर्ण शांति, पूर्ण निस्तब्धता। देवता स्तब्ध रह गया। जब से उसने मूल क्षेत्र बनाया और सभी स्वर्ग पालने शुरू किए, तब से किसी जीव ने कभी उसे ऐसी आंखों से नहीं देखा।
वह खाने की चीज को देखने वाली आंख थी, वह कसाई की सुअर को देखने वाली आंख थी। तुम। देवता की आंखों में शुद्ध सफेदी तेजी से उबलने लगी और ठोस गुस्से में बदल गई। मौत की कोशिश, 10,000 रास्तों का भट्ठी, रिफाइन, धमाक। देवता के हाथ का लकड़ी का चम्मच अचानक बड़ा हो गया और आकाश गंगाओं को तोड़ने वाली कानून की विशाल हथौड़ी बन गया, जो अर्जुन पर गिरा। उसी समय मिट्टी के बर्तन का शोरबा आसमान में उछला और 9 विशाल सफेद अजगर बन गया, जिन्होंने मुंह फैला लिया, अर्जुन को निगलने को तैयार। यह मूल क्षेत्र के स्वामी का पूरा जोर का हमला था। यह रास्ते से जुड़ने से आगे की महान शक्ति थी, जो सृष्टि के स्तर को छूती थी। हालांकि इस विनाशकारी हमले के सामने अर्जुन ने न केवल बचने की कोशिश नहीं की, बल्कि बाहें फैला दीं और बेहद विकृत मुस्कान दिखाई। यही तो बात है। सुअर का पेट, इसे भुने हुए सबसे स्वादिष्ट लगता है। भिन्न भिन्न। अर्जुन का सीना अचानक फूल गया। इस पल में उसके शरीर के अंदर वापस खाली होने का राक्षसी शिशु पूरी तरह उसके हर इंच मांस और खून में मिल गया। वह इंसान आकार का काला छेद बन गया। स्वर्ग निगलना, देव स्वामी का पूरा भोजन, पहला कोर्स। इसे बर्तन में डालो। फू। कानून की विशाल हथौड़ी अर्जुन के सिर पर गिरने से पहले ही अनियंत्रित खिंचाव से रास्ता बदल लिया। चट। अर्जुन ने लकड़ी के चम्मच के किनारे को काट लिया। यह चम्मच लकड़ी के सार से बना है, यह कुरकुरा है और नाजुक खुशबू वाला है। चर्र चर्र। कुछ कांटों में उसने उस दिव्य हथियार को, जो ब्रह्मांड तोड़ने लायक था, कुकी की तरह चबा लिया। तुरंत बाद उसने 9 सफेद अजगरों को देखा, जो उसकी ओर दौड़ रहे थे। यह शोरबा। चट चट। अर्जुन ने गहरी सांस ली। 9 विशाल अजगर तुरंत टूट गए और सफेद धारा बनकर उसके गले में उतर गए। थोड़ा बेस्वाद है, लेकिन स्वादिष्ट है। गुल-गुल। अर्जुन ने पीते हुए पूरी तरह स्तब्ध देव स्वामी की ओर कदम बढ़ाया। शोरबा खत्म हो गया। चम्मच भी खा लिया। अर्जुन ने हाथ बढ़ाए और देवता के मोटे सूती वस्त्र के चौड़े कॉलर को पकड़ लिया। इस पल में उसकी आंखों में देवता अब सर्वोच्च सृष्टिकर्ता नहीं था, बल्कि साफ सुथरा हाथ से दिया गया सामान था, बड़ा मोटा। अब अर्जुन ने होंठ चाटे चमकते सफेद दांत दिखाए और देवता के चेहरे के पास राक्षस की तरह फुसफुसाया। अब मांस खाने का समय है। तुम्हारे कपड़े सूती, थोड़े रास्ते में आ रहे हैं। चट। कपड़े फाड़ने की साफ आवाज सभी हजारों संसारों के अंत में साफ सुनाई दी। भोज। चरमोत्कर्ष आखिरकार आ गया। छठ। कपड़े फाड़ने की आवाज सभी स्वर्गों और हजारों संसारों के किनारे पर बहुत कर्कश थी। मूल क्षेत्र की सर्वोच्च सत्ता का प्रतीक, जो अरबों महान रास्तों के कानून से बुना सूती वस्त्र अर्जुन के हाथों में कुरकुरे तले हुए मुर्गे के बैटर की परत की तरह फट गया और छुपाए गए देव स्वामी का सच्चा रूप दिखा दिया। न तो अकल्पनीय आतंक था, न ही चकाचौंध करने वाली पवित्रता। सिर्फ सफेद, ठंडा पीला सफेद, जिसमें अर्धपारदर्शी बनावट थी। देवता का शरीर मांस और खून नहीं, बल्कि अत्यधिक संकुचित और गाढ़ा मूल ऊर्जा से बना था। उसकी त्वचा के नीचे बहने वाला खून नहीं, बल्कि गाढ़ा दूधिया सफेद तरल था, जैसे पारा का शरबत, जो थका हुआ ब्रह्मांड को तुरंत जीवित कर देने वाली जीवन का सार था। इस पल में यह लगभग परफेक्ट शरीर अर्जुन की नजर में नंगा खुला था, जिसमें तेल की घनी संतृप्त खुशबू थी, जो रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा करती थी। गुल्प। अर्जुन की कंठनली ऊपर नीचे हिली और गहरी गर्जती निगलने की आवाज निकली। उसकी अलग रंग की आंखें एक काली और एक सुनहरी देव स्वामी की छाती पर टिकी थीं, जहां एक कोर जोर से धड़क रहा था। हर धड़कन से आसपास की खाली जगह टूट रही थी और फिर से जन्म ले रही थी, इतना मोटा। अर्जुन ने जीभ बाहर निकाली और अपने थोड़े फटे होंठ चाटे। उसकी आंखों में लालच की आग खाली जगह को जला देने वाली थी। ये चर्बी की परत मूल ढाल नरम और चिपचिपी लग रही है। अंदर का दुबला मांस सिद्धांत का कोर शोरबा का सार सोख चुका होगा। यह बिल्कुल देव या देवता नहीं है। अर्जुन ने अचानक सिर उठाया और बेहद दयालु लेकिन विकृत मुस्कान दिखाई। यह स्पष्ट रूप से 9 युग तक उबला हुआ स्टू है, जिसमें तेल भी नहीं निकाला गया। बिल्कुल उत्तम दर्जे का भुना सुअर। तुम नीच। देवता का शांत और संयमित चेहरा आखिरकार अभूतपूर्व शर्म, गुस्सा और अत्याचार दिखा रहा था। वह कौन था? वह मूल क्षेत्र का सृष्टिकर्ता था, सभी स्वर्गों
और हजारों संसारों का कटाई करने वाला और मेज के अंत में बैठने वाला इकलौता भोजन करने वाला। अनगिनत युगों में वह इकलौता था जिसने सभी जीवों को निगला था। उसे कभी किसी जीव ने खाने की चीज नहीं माना था। उनकी सामाजिक स्थिति उलट जाने से हुई यह अपमान उसके लंबे समय से जमी हुई रास्ते की आत्मा को तुरंत तोड़ गया। मैं सभी रास्तों का मूल हूं, मैं इस संसार का एक हूं। तुम अज्ञानी और घमंडी कीड़ा सृष्टिकर्ता का अपमान करने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? गरर। देवता का पीला शरीर अचानक फूल गया और उसका मूल इंसान आकार टूटने लगा। सफेद प्रकाश के गोले में बदल गया जो आसमान को ढक ले। उस प्रकाश के गोले में अनगिनत चेहरे रो रहे थे और अनगिनत संसार जन्म ले रहे थे और नष्ट हो रहे थे। वह मूल था और वह विपत्ति भी था। सभी रास्ते मूल में लौटें। महान सामंजस्य की कला। देवता की आवाज अब एक स्वर नहीं बल्कि अरबों जीवों की ओवरलैपिंग गरज थी। सफेद प्रकाश सुनामी की तरह अर्जुन की ओर बढ़ा। जहां से गुजरा वहां खाली जगह को आत्मसात कर नियम बदल दिया। इस सफेद प्रकाश से छूने वाली कोई भी चीज तुरंत खुद को खो देगी और अपने सबसे मूल स्रोत अवस्था में लौट आएगी और देवता के शरीर का हिस्सा बन जाएगी। यह उसका अंतिम घातक हमला था जिसे उसने अनगिनत युगों में निगला था। अगर मैं तुम्हें हरा नहीं सकता तो तुम्हें मुझ में बदल दूंगा। मेरी पोषण बन जाओ। सफेद प्रकाश ने अर्जुन के छोटे शरीर को तुरंत घेर लिया। देव स्वामी साफ महसूस कर रहा था कि लड़के का शरीर तेजी से घुल रहा था और अर्जुन नामक चेतना मूल क्षेत्र की विशाल इच्छा से ढुलकर ढक दी जा रही थी। हम जीत गए। देवता के मन में खुशी की झलक आई। यह होता है जब सृष्टिकर्ता को चुनौती दी जाती है। हालांकि जैसे ही वह रिफाइन की प्रक्रिया तेज करने और इस बेजोड़ पोषण को पूरी तरह सोखने वाला था, उस सफेद प्रकाश के केंद्र में उसके पेट के अंदर अचानक एक आवाज आई। छठ। आवाज बहुत नरम और कुरकुरी थी, जैसे कोई उबलते गर्म शोरबा का घूंट ले रहा हो। तुरंत बाद छठ छठ चबाने की आवाज। देवता की चेतना अचानक जाम हो गई। उसके सोचने से पहले ही उसके कोर की गहराई से तेज दर्द उठा। हम में यह थोड़ा ज्यादा गर्म है लेकिन स्वाद अद्भुत है। अर्जुन की आवाज देवस्वामी के शरीर के अंदर साफ सुनाई दी, जिसमें खाने के बाद की लापरवाह लय थी। यह शोरबा मूल ऊर्जा बहुत गाढ़ा है, थोड़ा चिपचिपा है लेकिन स्वादिष्ट है, और अंदर के मांस के टुकड़े कानून के टुकड़े। छठ। एक साफ आवाज। देवस्वामी को भयंकर आश्चर्य हुआ कि उसका अटूट सभी रास्तों का कोर उस कीड़े ने काट लिया। यह कैसे संभव है? तुम मेरे अंदर हो, तुम्हें आत्मसात होना चाहिए। तुम्हें आत्मसात। अर्जुन ने उसकी गरज को बीच में रोक दिया। उस विशाल सफेद मूल समुद्र में अचानक जेट ब्लैक भंवर बन गया। यह साधारण काला छेद नहीं था, यह वापस खाली होने की खंडहर था। यह सभी चीजों का अंत था, पूर्ण शून्य जो मूल को भी निगल सकता था। अर्जुन भंवर के केंद्र में पद्मासन लगाकर बैठ गया। उसके शरीर पर गहरे सुनहरे राक्षसी निशान थे और देव स्वामी के शरीर के अंदर अपनी खाने की जगह बना ली। उसने हाथ में ताजा फाड़ा हुआ सफेद चिकना मांस का बड़ा टुकड़ा पकड़ा और मुंह में ठूंस दिया और जोर से चबाया। बूढ़े, तुमने एक बात गलत समझी। अर्जुन ने मुंह का मांस निगला मुंह के कोने से शोरबा पोंछा और व्यंग्यात्मक मुस्कान दिखाई। यह तुम्हारे पेट के अंदर मैं नहीं हूं, बल्कि भिन्न भिन्न। अर्जुन का शरीर जोर से कांपा और उसके अंदर का वापस खाली होने का राक्षसी शिशु खड़ा हो गया। दोनों हाथों से आसमान को सहारा दिया और मुंह पूरी तरह खोल दिया, जैसे पूरी दुनिया को एक घूंट में निगलना चाहता हो। बल्कि तुम मेरे कटोरे में गिर गए। स्वर्ग निगलना, देवस्वामी का भोज एक घूंट में। फू! देवस्वामी की महान आत्मसात कला से अरबों गुना ज्यादा ताकतवर खिंचाव अर्जुन के शरीर से फूट पड़ा। यह लूट थी, जैसे आयाम घटाने का हमला। इस खिंचाव के सामने देवता का विशाल शरीर आकाश गंगा जितना बड़ा अनियंत्रित रूप से अंदर की ओर सिकुड़ने लगा। नहीं, मैं मूल हूं, मैं अमर हूं, तुम मुझे नहीं खा सकते। अगर तुम मुझे खा लोगे तो सभी स्वर्ग और हजारों संसार टूट जाएंगे। देवता ने अंतिम निराश गरज निकाली। उसने पूरा मूल क्षेत्र उड़ा देने की कोशिश की अर्जुन को साथ ले जाने के लिए, लेकिन अर्जुन ने उसे बिल्कुल मौका नहीं दिया। टूटना। अर्जुन ने मुंह फैलाया और सीधे देवस्वामी के सिकुड़ते कोर को काट लिया।
टूटने से क्या फर्क पड़ता है? किसी भी हाल में। मैंने यह भोजन खत्म कर लिया, अब मुझे दूसरे जगह जाना है। चट! अर्जुन ने जोर लगाया और देव स्वामी का कोर एक कांट में कुचल दिया। नहीं! खौफनाक चीख के साथ देवस्वामी की इच्छा पूरी तरह गायब हो गई। वह विशाल और असीम मूल सफेद प्रकाश तुरंत अपना प्रभुत्व खो गया और शुद्ध ऊर्जा की धारा बनकर अर्जुन के गले में उतर गया और उसके पेट में चला गया। गुल 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 निगलने की आवाज इस खाली जगह में गरज की तरह गूंजी। अर्जुन 3 दिन से भूखे मजबूत आदमी की तरह बड़ा बर्तन गले लगाकर पागलों की तरह पी रहा था। देवता के निगले जाते ही आसपास के सुनहरे चावल के खेत सूखने लगे, भव्य मूल शहर बिगड़ने लगा और उनके नीचे का पवित्र भूमि टुकड़े टुकड़े होने लगा। मूल क्षेत्र मर गया क्योंकि उसका सब कुछ अर्जुन के पेट में चला गया। पता नहीं कितना समय बीता। अर्जुन ने मूल शोरबा की अंतिम बूंद भी चाट ली। डकार! अर्जुन ने काले खाली जगह में खड़ा होकर धरती हिला देने वाली जोरदार डकार ली। उसके मुंह से 9 रंग की रोशनी की किरण निकली जो चकाचौंध करने वाली आकाश गंगा बन गई और मौत की अंधेरी को रोशन कर दी। उसका शरीर चमक रहा था। यह मूल रास्ते और अस्तित्व से परे शाश्वत रोशनी थी। उसकी त्वचा कांच की तरह पारदर्शी हो गई और शरीर की हर हड्डी पर हजारों संसारों का सूक्ष्म ब्रह्मांड अंकित था। वह अब सिर्फ इंसान नहीं था, वह खुद जीवित चलता फिरता अंतिम ब्रह्मांड था। फू! अर्जुन ने अपने गोल पेट थपथपाया। उसके चेहरे पर अभूतपूर्व संतोष था और थोड़ी हल्की खालीपन। वह दुनिया के शिखर पर खड़े होने की अकेलापन था जहां कोई और खाने की सामग्री नहीं बची। मैं लगभग 120% भर गया हूं। अर्जुन ने होंठ चटकाए, फिर सिर हिलाया। लग रहा था संतुष्ट नहीं था। हालांकि यह भुना सुअर पूर्वज की पटिया थोड़ा चर्बी वाला है, लेकिन यह निश्चित रूप से भरपूर भोजन है जो शरीर की नींव पूरी तरह भर देता है। वह मुड़ा और चारों ओर की असीम अंधेरी को देखा। यहां कुछ भी नहीं बचा। उसने लगभग सब कुछ निगल लिया, यहां तक कि कुछ भी नहीं को भी। खाने को कुछ नहीं बचा। अर्जुन ने सिर खुजलाया। थोड़ा परेशान लग रहा था, लेकिन अगले पल उसकी नाक अचानक फड़की। उस दूर अज्ञात समय की नदी के अंत में, उस उच्च आयामी कोहरे में जहां देवता भी झांकने की हिम्मत नहीं करते, लगता है एक हल्की लेकिन बेहद आकर्षक धुआं की लकीर बह गई। समुद्री भोजन का स्वाद। अर्जुन की आंखें तुरंत चमक उठीं। 2 बैंगनी सुनहरी भंवर जो पहले शांत हो गई थीं, फिर से तेजी से घूमने लगीं। निकला। अर्जुन ने मुस्कुराकर दांत दिखाए, जो कुछ भी कुचलने लायक सफेद दांत थे। यह जगह सिर्फ एक अंतर्देशीय झील है, सच्चा समुद्र अभी भी बाहर है। धमाक! अर्जुन ने पैर से जोर लगाया। मूल क्षेत्र का यह मृत खंडहर उसके पैर तले धूल हो गया। वह शाश्वत गहरे सुनहरे प्रकाश की धारा बन गया। आयामों की दीवारों को फाड़ता हुआ समुद्री भोजन की खुशबू की दिशा में दौड़ पड़ा। अगला पड़ाव, चलो सबसे बड़ी मछली खाने चलते हैं। छट! अंतिम आयामी दीवार अर्जुन के सामने पूरी तरह टूट गई। यह शीशा टूटने की आवाज नहीं थी, बल्कि अंडे के छिलके के अंदर से चोंच मारने जैसी धीमी आवाज थी। टुकड़े हटते ही अर्जुन की नाक में लगी समुद्री भोजन की खुशबू अब हल्की लकीर नहीं थी, बल्कि तारों को कुचलने वाली नमकीन और शक्तिशाली लहर बन गई जो सीधे टकराई। छपाक! कोई रोशनी नहीं, ऊपर नीचे कुछ नहीं। अर्जुन को अचानक लगा जैसे वह सूखे गर्म इंक्यूबेटर से ठंडे डरावने दबाव वाले गहरे समुद्र में गिर पड़ा हो। यहां पानी साधारण पानी नहीं, न ही कोई अमृत। यह भूरा काला गाढ़ा पारा जैसा अराजक गंदा प्रवाह था। हर बूंद में डरावनी दुर्भावनापूर्ण ऊर्जा और अराजक कानून थे जो महान लुओं स्वर्ण देवता के शरीर को भी गला सकते थे। गुर्र! अर्जुन नंगे ऊपरी शरीर के साथ असीम गंदे प्रवाह में तैर रहा था। उसका गहरा सुनहरा राक्षसी शरीर जो अनगिनत परीक्षाओं और अनगिनत मूलों को निगलकर बना था, अब चटचट की आवाज कर रहा था और त्वचा से हल्का सफेद धुआं उठ रहा था। यह नई दुनिया का कानून उसे बाहरी के रूप में अस्वीकार कर रहा था। यह दिलचस्प है। अर्जुन नहीं घबराया। उसने हाथ बढ़ाया, सामने के गाढ़े गंदे तरल से मुट्ठी भर ली और उंगलियों के बीच रगड़ी। यह चिकनी ठंडी बनावट और बेहद भारी थी। यह पानी नहीं है। अर्जुन ने उंगली मुंह में डाली, छक्का और भौं उठाई।
यह स्पष्ट रूप से अनगिनत बार सांद्रित पानी का बर्तन है जिसमें मछली की बदबू दूर करने के लिए कोई अदरक नहीं डाला गया। मछली शोरबा का आधार। गरर। जैसे ही अर्जुन शोरबा छक रहा था, अचानक चुप गहरे समुद्र से गहरी धीमी गरज आई। तुरंत बाद आसपास का अराजक गंदा प्रवाह जोर से हिलने लगा। दूर अंधेरे में दो विशाल लाल लालटेन जैसे खूनी पूर्ण चांद जल गए। लाल रोशनी तेजी से पास आ रही थी और डरावना दबाव वाला पानी का बोझ साथ था, पास आ रहा था। अर्जुन ने आखिरकार पूरी चीज देख ली। यह विशाल जीव था जिसका आकार मीलों में नहीं मापा जा सकता। यह गहरे समुद्र की एंगलर मछली जैसा लगता था, लेकिन पूरा शरीर काले खोल से ढका था जिसमें कांटे थे और विशाल मुंह में हजारों घुमावदार तेज दांत थे। और उसके सिर के ऊपर लटकी लालटेन वास्तव में टूटी हुई तारकीय थी जो अभी भी बची हुई रोशनी से जल रही थी। यह अराजक सीमा समुद्र में निचली स्तर की शिकारी थी, नकारात्मक तारकीय राक्षसी मछली। वे सीमा समुद्र के किनारे घूमती हैं और निचले संसार से अभी अभी खाली जगह तोड़कर ऊपर पहुंचे नए जन्मों को शिकार बनाती हैं। उसकी आंखों में अर्जुन यह अंडे से अभी बाहर निकला छोटा कीड़ा कोमल और स्वादिष्ट नाश्ता था। धमाक। राक्षसी मछली ने विशाल मुंह खोला और गंदे प्रवाह को अरबों मील तक हिला दिया। विशाल पानी के नीचे का भंवर बना जो अर्जुन और आसपास सब कुछ निगलने को तैयार था। हालांकि भंवर के केंद्र में अर्जुन ने खाई की ओर दौड़ते मुंह को देखा, लेकिन डर की जगह जोर से निगला गुल्प। आवाज पानी में धीमी लेकिन साफ थी। अर्जुन की आंखें तुरंत शुद्ध बैंगनी सुनहरी रंग की हो गईं। दो भंवर तेजी से घूमे जैसे पूरे सीमा समुद्र को सूखा डालना चाहते हों। कितना बड़ा मछली का सिर! अर्जुन ने होंठ चाटे, उसके चेहरे पर पागलों जैसी उत्साही मुस्कान फैल गई। वह मोटा वाला मूल का देवता बहुत चिकना था। मुझे उससे बहुत उबकाई आ रही थी। ये समुद्री भोजन। अर्जुन ने पैर से जोर लगाया। टूट! गाढ़ा पारा जैसा अराजक प्रवाह उसके पैर से वास्तव में खाली जगह जैसा बन गया। वह गहरे समुद्र में घूमता गहरा सुनहरा टॉर्पीडो बन गया, पीछे हटने की जगह आगे बढ़ा और सीधे नकारात्मक तारकीय राक्षसी मछली के विशाल मुंह की ओर दौड़ा। हम बिल्कुल सही समय पर आए हैं। गरर। नकारात्मक तारकीय राक्षसी मछली की साधारण बुद्धि में शंका की झलक आई। उसने अनगिनत ऊपर पहुंचने वालों को शिकार बनाया। कुछ डर से चीखे, कुछ हताश होकर लड़े, कुछ घुटनों पर गिरकर दया मांगी, लेकिन कभी कोई ऐसा नहीं था जो लार टपकाता हुआ उसके मुंह में दौड़ता हो। मुझे खाना चाहते हो? अर्जुन राक्षसी मछली के मुंह में घुस गया और उसके पहाड़ जैसी लहराती जीभ पर खड़ा हो गया। उसने चारों ओर पर्वत से तेज दांतों की कतारों को देखा और गले के गहरे काले छेद को देखा जिसमें तेज मछली की बदबू थी। मैं भी तुम्हें खाना चाहता हूं। भिन भिन। अर्जुन का शरीर जोर से कांपा। शरीर के अंदर राक्षसी शिशु ने इस पल में अद्वितीय स्वादिष्ट चीज की खुशबू सूंघी और ऊर्जा केंद्र से तेज खुशी की चीख निकाली। अर्जुन की बाहों की मांसपेशियां फूल गईं और गहरे सुनहरे राक्षसी निशान उबल पड़े और पूरे शरीर पर क्रूर राक्षसी कवच बन गए। उसने राक्षसी मछली के महत्वपूर्ण हिस्सों पर हमला नहीं किया, बल्कि अचानक दुन बैठ गया और दोनों हाथों से राक्षसी मछली के आगे वाले दांत को लोहे की कैंची की तरह मजबूती से पकड़ लिया। वे दांत! अर्जुन ने मुंह फैलाया और अपने पूरे शरीर से 100 गुना बड़े तेज दांत को जोर से काट लिया। यह सबसे कुरकुरे मछली के हड्डी जैसा लगता है। छट! गहरे समुद्र को तोड़ने वाली जोरदार आवाज। वह तेज राक्षसी मछली का दांत जो संसार की दीवारें तोड़ने लायक था, अर्जुन के मुंह में कुरकुरे बिस्किट स्टिक की तरह टूट गया। आओ! नकारात्मक तारकीय राक्षसी मछली ने तीखी चीख निकाली। उसका विशाल शरीर गंदे प्रवाह में पागलों की तरह हिलने लगा और समुद्र को उलट पुलट कर दिया। दर्द! बहुत दर्द हो रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे लोहे के दांत और तांबे के जबड़े वाला कीड़ा उसके मुंह में घुस गया हो और उसके मसूड़ों को पागलों की तरह कुतर रहा हो। हिल मत! अर्जुन ने अनिश्चित रूप से गर्जा। उसके मुंह में चबाए हड्डी का पाउडर भरा था। चर्र चर्र। यह स्वाद बिल्कुल सही है, नमकीन और खारा है और कैल्शियम का अच्छा स्रोत है। उसने मुंह के दांत के टुकड़ों को निगल लिया। उसके हाव भाव तेज और चप्पल थे,
जैसे पिस्सू सीधे राक्षसी मछली की तालू पर कूद गया। वहां सबसे नरम और रसीला मांस का टुकड़ा था मछली के होंठ। यह अच्छा लग रहा है। अर्जुन की आंखें चमक उठीं और उसके 10 उंगलियां हुक की तरह उस नरम मांस में गहरी घुस गईं। वापस खाली होने की संवेदनशील भोज, समुद्री भोजन संस्करण। छठ। अकल्पनीय विशाल जीवन ऊर्जा और सार उसके शरीर में घुस आया। यह ऊर्जा पिछले मूल क्षेत्र की सटीक गणना वाली कृत्रिम चारा जैसी नहीं थी, बल्कि जंगली अराजक और क्रोध से भरी मूल स्वाद वाली थी। यह समुद्र का सच्चा स्वाद था। कितना ताजा, कितना अविश्वसनीय ताजा। अर्जुन चिल्लाया और पूरा शरीर उस नरम मांस में घुसा और लालच से खाने लगा। यह सच्चा मांस है, यह सच्ची मछली है। पहले की वे सब स्टार्च से बने नकली सामान थे। धमाक। नकारात्मक तारकीय राक्षसी मछली पूरी तरह पागल हो गई। उसने पानी के नीचे की चट्टानों से जो अनगिनत टूटे संसारों के अवशेष थे, जोर से टकराना शुरू कर दिया। मुंह के अंदर के राक्षस को मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अर्जुन जड़ पकड़ चुका था। उसके मांस को मजबूती से पकड़े खाता जा रहा था और गहराई में घुसता जा रहा था, धूप अगरबत्ती जलने जितने छोटे समय में। यह विशाल जानवर जो सीमा समुद्र के किनारे पर राज करता था, अर्जुन ने उसके मुंह से शुरू करके दिमाग तक सब निगल लिया। आखिरकार संतुष्ट डकार के साथ विशाल तारकीय जैसा राक्षसी मछली का मुर्दा अब सिर्फ खोखला कंकाल बनकर गहरे समुद्र की खाई में धीरे से डूब गया। डकार। अर्जुन राक्षसी मछली के खोपड़ी पर बैठा था और मूल रूप से उसके सिर पर लटकी टूटी तारकीय को पकड़े था। यह तारकीय राक्षसी मछली द्वारा जन्मजात दिव्य हथियार में बदल दी गई थी, जिसमें हल्की रोशनी और गर्मी थी। लेकिन अर्जुन के हाथों में यह सिर्फ मिठाई थी। अर्जुन ने तारकीय मुंह में ठूंस दी और चबाकर कुचल दी। थोड़ा गर्म है, जैसे ताजा बेक्ड पिघला अंडा टार्ट। उसने कुछ कांटों में भोजन खत्म किया और पेट थपथपाया। मैं सिर्फ 13% भर गया हूं। यह भरा हुआ महसूस उसे बेहद आराम दे रहा था। अर्जुन उठा, विशाल कंकाल पर खड़ा हुआ और गंदे प्रवाह के साथ ऊपर नीचे हो रहा था। उसने सिर उठाया। उसकी गहरी सुनहरी आंखें काले गहरे समुद्र की गहराई को भेदती हुई ऊपर की हल्की रोशनी की ओर देख रही थीं। वहां समुद्र की सतह पर यह भी इस दूसरे संसार का सच्चा प्रवेश द्वार था। एक मछली, जादुई मछली तुम्हें भर देती है। अर्जुन ने होंठ चाटे। उसके अंधेरे समुद्र तल पर लालच की आग और तेज जल रही थी। और इस समुद्र की सतह पर क्या कोई और तरह का इतना बड़ा व्हेल जो स्टू में समा नहीं सकता? धमाक। अर्जुन ने पैर से जोर लगाया। राक्षसी मछली का विशाल कंकाल तुरंत टूट गया। वह गहरा सुनहरा पानी का खदान बन गया, गंदे प्रवाह को फाड़ता हुआ दूर समुद्र की ओर दौड़ा। समुद्री भोजन बुफे। मैं आ गया। छपाक। अराजक गंदा समुद्र की सतह अचानक फट गई। कोई सूरज की रोशनी नहीं, कोई नीला आसमान नहीं। अर्जुन की नजर में एक धुंधला दबाव वाला आसमान आया, जैसे पुरानी लाश के तेल में भिगोया गया हो। आसमान में सूरज नहीं, बल्कि 9 विशाल खूनी आंख जैसे तारे थे, जो नीचे असीम भूरा काला मृत समुद्र को ठंडी नजर से देख रहे थे। फू। अर्जुन नंगे पैर उछालते समुद्र पर खड़ा था। उसने गहरी सांस ली और उसकी नाक तुरंत तेज नमकीन खुशबू से भर गई, जिसमें कुछ उच्च दर्जे के धातु के जंग लगे फाइलिंग की गंध मिश्रित थी। यह हवा। अर्जुन ने भौहें चढ़ाई और सामने कुछ चीजों को मुट्ठी में पकड़ लिया। लगभग पारदर्शी हवा उसके हाथों में भूरा पाउडर बन गई। यह गले में थोड़ा तेज है, जैसे ताजा खोला गया खराब मिर्च पाउडर। उसने हाथ झाड़ा, सिर उठाया और उसकी गहरी सुनहरी आंखें तुरंत आगे समुद्र में विशाल जीव पर टिक गईं। वह एक जहाज था। सटीक रूप से कहें तो हड्डियों का द्वीप समुद्र पर तैर रहा था। यह हजारों मील तक फैला था और किसी अज्ञात विशाल जीव की रीढ़ की हड्डियों से पूरी तरह बना था। उसकी सफेद हड्डियों पर लाल रंग के रूंड थे। पाल विशाल जानवर की खाल से सिले थे, जो बदबूदार हवा में लहरा रहे थे और उबकाई लाने वाली गंध निकाल रहे थे। उस हड्डी के जहाज के डेक पर मानव आकार के जीव खड़े थे, प्रत्येक 10 फीट लंबे, नीले काले तराजू से ढके और सफेद हड्डी के हारपून पकड़े हुए। वे दूसरे किनारे के सच्चे संसार के समुद्र के किनारे के मूल निवासी थे, समुद्र गश्ती यक्षकुल। वे इस मृत समुद्र के मछुआरे भी थे।
इस पल में ये यक्ष अचानक समुद्र से बाहर कूदे अर्जुन को घूर रहे थे। उनकी छोटी छोटी आंखों में आश्चर्य और लालच था। यह मानव आकार वाला है। यक्षों का नेता 3 हाथ लंबा था। उसकी पीठ पर तेज हड्डी के कांटों की कतार थी। उसके हाथ में खूनी बूंदें टपकती कांटेदार चेन थी और उसकी आवाज रेतीली और कर्कश थी, जैसे 2 रेगिस्तानी कागज रगड़ रहे हों। क्या निचले संसार के कीड़े वास्तव में गंदे प्रवाह से बचकर सीमा समुद्र पार कर सकते हैं? यक्ष नेता ने अपने पूरे दांत चाटे। उसकी आंखों में क्रूरता चमक रही थी। यह दुर्लभ मिलना है। मैंने सुना है कि निचले संसार से ऊपर पहुंचे शुद्ध रक्त वाले मनुष्यों का मांस सबसे कोमल होता है। अगर हम इसे समुद्र देव महल के बड़ों को चढ़ाएं तो कम से कम 3 रक्त स्रोत गोली मिल सकती है। साथियों, जाल अलग करो, उसे भागने मत दो। यह दरवाजे पर पहुंचा जीवित समुद्री भोजन है। गरर! हजारों यक्षों ने एक साथ गर्जा और हड्डी के कांटे लहराए। काले कानून के धागों से बुना विशाल मछली पकड़ने का जाल हड्डी के जहाज से फेंका गया, जो आसमान को ढकता हुआ अर्जुन पर गिरा। यह जाल आत्मा बांधने वाला जाल कहलाता था। हर धागे पर आत्मा को लकवा मारने वाला जहर लगा था। यह विशाल समुद्री राक्षसों को पकड़ने के लिए बनाया गया हथियार था। हालांकि चारों ओर से दबते इस भारी जाल के सामने अर्जुन भागा नहीं, बल्कि खड़ा रहा। हाथ कमर पर रखे, सिर टेढ़ा करके विशाल हड्डी के जहाज को जांच रहा था। उसकी आंखों में ध्यान केंद्रित, आलोचनात्मक और तिरस्कार भरा भाव था। हड्डियों से जोड़ा गया नाव। अर्जुन ने सिर हिलाया। उसकी कंठनली हिली, लेकिन चेहरे पर स्पष्ट अनिच्छा थी। इसमें ज्यादा मांस नहीं लग रहा, सिर्फ कैल्शियम है। लेकिन अर्जुन की नजर उस काले मछली पकड़ने वाले जाल पर पड़ी और उसकी नाक थोड़ी फड़की। इस जाल की खुशबू काफी अनोखी है। यह थोड़ा लगता है। अर्जुन ने अचानक हाथ बढ़ाया और रास्ते से जुड़ने वाले सच्चे अमर को फंसाने और मारने लायक आत्मा बांधने वाले जाल की ओर पकड़ने का इशारा किया। स्क्विड स्याही से रंगे काले वर्मीसेली नूडल्स जैसा। नीचे आ जाओ। धमाक! अर्जुन की हथेली से बेहद शक्तिशाली खिंचाव फूट पड़ा। विशाल मछली पकड़ने का जाल, जो सैकड़ों मील क्षेत्र को ढकने वाला था, उस पल में नियंत्रण खो दिया। यह तूफान में फंडे फटे कपड़े की तरह सिकुड़ता और मुड़ता रहा और आखिरकार काले धागे का गोला बनकर सीधे अर्जुन के हाथ में गिर गया। चट चट! इंटरनेट के जहर वाले कानून अर्जुन की त्वचा को पागलों की तरह गला रहे थे और उससे धुआं उठ रहा था। लेकिन अर्जुन ने उसकी ओर झांका तक नहीं। उसने काले वर्मीसेली के गुच्छे को पकड़ा और सीधे मुंह में ठूंस दिया। चर्र चर्र! उबकाई लाने वाली चबाने की आवाज निर्जीव समुद्र में गूंजी। यह काफी लचीला है। अर्जुन ने चबाते हुए अस्पष्ट मूल्यांकन दिया। बनावट कच्चे कोंझक नूडल्स जैसी थोड़ी चिपचिपी है, लेकिन जहर से होने वाली सुन्न महसूस काफी सच्ची है। गुल्प! निगल लिया। हड्डी के जहाज पर पूर्ण निस्तब्धता छा गई। यक्ष नेता के हाथ की चेन डेक पर गिरकर खनकी। उसने क्या देखा? निचले संसार का वह कीड़ा आत्मा बांधने वाले जाल को पंखा समझकर खा गया। यह कैसे संभव है? यक्ष नेता डर से एक कदम पीछे हटा। उसकी लालच भरी नजर तुरंत भय में बदल गई। यह समुद्रदेव द्वारा दिए गए जादुई हथियार है यह। अरे कांटों वाले! एक आलसी आवाज ने उसके आश्चर्य को बीच में रोक दिया। यक्ष नेता ने अचानक सिर उठाया। लड़का अब हड्डी के जहाज के आगे वाले हिस्से पर खड़ा था। वह नंगे पैर सफेद जानवर की हड्डी की रेलिंग पर खड़ा था। आधा खाया जाल का रस्सा हाथ में पकड़े दांत साफ करने वाले फ्लॉस की तरह इस्तेमाल कर रहा था। मैंने एपेटाइजर छक लिया, कांच के नूडल्स। अर्जुन ने मुंह से धागा थूका। उसकी अलग रंग की आंखें, एक काली और एक सुनहरी, पूरे जहाज पर भरे राक्षसों को नीचे से देख रही थीं। उनकी नजर अब शिकार की शिकारी को देखने वाली नहीं थी, बल्कि भोजन करने वाले वेटर को देख रहे थे। हालांकि यह प्लेट हड्डी की नाव थोड़ी कुरूप है। अर्जुन ने अपने पैरों तले विशाल जहाज की ओर इशारा किया, फिर तराजू से ढके यक्षों के समूह की ओर। लेकिन तुम जो भोजन परोसने का काम संभाल रहे हो। अर्जुन ने होंठ चाटे। उसकी आंखों में बैंगनी सुनहरी भंवर धीरे से घूमी और लंबे समय से भूखे होने वाली क्रूर रोशनी दिखाई। ये काफी लगता है। छीला हुआ झींगा, मौत की कोशिश।
यक्ष नेता को आखिरकार समझ आया और शर्म और गुस्से से भर गया। उसे टुकड़े टुकड़े कर दो। धमाक! हजारों यक्षों ने अचानक हमला किया। उनके अनगिनत हड्डी के कांटे बदबूदार गंध के साथ अर्जुन पर बरस पड़े। बहुत धीमा। अर्जुन ने सिर हिलाया। उसने बाहें फैला दी और उसके पीछे खाली जगह में परिचित लेकिन और मजबूत और डरावना ताउती राक्षसी आकृति अचानक प्रकट हो गई। चूंकि तुम भोजन नहीं परोस रहे तो मैं रसोई से खुद ले आऊंगा। फट! अर्जुन का शरीर तुरंत गायब हो गया। अगले पल इस स्वर्गीय जहाज पर झींगे का शानदार बुफे भोज चल रहा था। बदबू कम हो गई। वह विशाल हड्डी का जहाज जो हजारों मील तक फैला था और हजारों समुद्र गश्ती यक्ष जो इसे परोसने का काम संभाल रहे थे, अब कुछ नहीं रह गए। यहां तक कि हड्डी का निशान भी नहीं बचा। समुद्र अपनी मौत जैसी शांति में लौट आया। सिर्फ कभी कभी ऊपर उठते काले बुलबुले उस भयानक खाने की गवाही दे रहे थे। अर्जुन हवा में मंडरा रहा था, हाथ में टूटे हड्डी के जहाज के मस्तूल का आखिरी आधा हिस्सा पकड़े था। चर्र! उसने मस्तूल को निगल लिया जिसमें हजारों साल की दुर्भावनापूर्ण ऊर्जा थी, जैसे कुरकुरा अंडा रोल चबा रहा हो। डकार! अर्जुन ने डकार ली जिसमें मछली जैसी बदबू वाली काली गैस बाहर निकली। उसने थोड़े नाखुश होकर पेट थपथपाया। 3/10 हिस्से तक भर गया। अर्जुन ने सिर हिलाया। उसके गहरी सुनहरी आंखों में भूख की आग नहीं बुझी, बल्कि एपेटाइजर का स्वाद चखने के कारण और तेज जल रही थी। ये झींगे में मांस बहुत कम और खोल बहुत मोटा है, खाने में मुश्किल और भरने वाला नहीं। उसने सिर नीचे किया। उसकी नजर अथाह गाढ़े स्याही जैसे प्रवाह को भेदती हुई समुद्र तल की सबसे गहरी जगह पर टिक गई। वहां एक भव्य महल था जिसका क्षेत्र अनगिनत मील तक फैला था और हल्की नीली रोशनी बिखेर रहा था। महल पूरी तरह किसी विशाल क्रस्टेशियन के अवशेषों से बना था और 99 पानी के नीचे के ड्रैगन नसों से घिरा था जो समृद्धहीन सच्चे पानी उगल रहे थे। प्राचीन दबंग खुशबू जिसमें धन और विलासिता भरी थी, समुद्री धारा के साथ ऊपर आ रही थी। वह केकड़े के अंडे का स्वाद था। अर्जुन की नाक फड़की और उसकी कंठनली जोर से हिली। कितनी घनी खुशबू! नीचे वह बड़ा वाला निश्चित रूप से भरा पड़ा होगा। धमाक! अर्जुन ने अब संकोच नहीं किया और जमीन से जोर लगाया। एक बार शांत समुद्र की सतह तुरंत फट गई और 10,000 मील व्यास का विशाल छेद बन गया। वह गहरा सुनहरा गहराई का विस्फोटक बन गया, गंदे प्रवाह को फाड़ता हुआ और रुकने वाली भूख के साथ सीधे समुद्रदेव के पानी के नीचे महल में टकराया। समुद्रदेव महल के अंदर। यह इस मृत समुद्र में पूर्ण निषिद्ध क्षेत्र था और सैकड़ों करोड़ मील दूर तक पानी के जीवों का तीर्थ स्थल भी था। विशाल क्रिस्टल सिंहासन पर 5,000 फीट लंबी डरावनी आकृति बैठी थी। वह मानव आकार वाली नहीं, बल्कि आधा इंसान आधा केकड़ा विशाल जीव था। उसका ऊपरी शरीर लाल भारी कवच से ढका विशाल था, जबकि निचला हिस्सा पहाड़ जितनी मोटी 8 केकड़े की टांगों वाला था। 2 विशाल चिमटे आराम से सिंहासन की बाहों पर रखे थे और हर प्रहार से पानी के नीचे भूकंप आ सकता था। समुद्रदेव लाल कवच राजा, दूसरे किनारे के सच्चे संसार के किनारे का अधिपति, जिसका अटूट कवच खोल इतना मजबूत था कि रास्ते के हथियार भी उस पर निशान नहीं छोड़ सकते थे। इस पल में लाल कवच राजा ड्रैगन भेल की खोपड़ी से बने शराब के प्याले को पकड़े हुए ताजा चढ़ाए गए रक्त आत्मा शराब का स्वाद ले रहा था। अचानक धमाक! पूरे समुद्र देव महल ने जोर से कांपा और ऊपर की रक्षा दीवार निराशा की करुण चीख निकाली। क्या हुआ? लाल कवच राजा की फूली आंखें अचानक घूम गईं और क्रूर चमक दिखाई। क्या सभी समुद्र गश्ती यक्ष मर गए? किसकी हिम्मत है हमें चुनौती देने की? उसके सहयोगी जांचने से पहले ही चट! एक साफ टूटने की आवाज सभी पानी के जीवों के कानों में गूंजी। 10,000 साल से समुद्रदेव महल की रक्षा करने वाली कुशल ऊर्जा सच्चे पानी से बनी स्वर्गीय पानी की दीवार बाहर से काटी गई और उसमें विशाल छेद हो गया। समुद्री पानी बह निकला। एक नंगे ऊपरी शरीर वाला आकृति गहरे सुनहरे राक्षसी निशानों से ढका धारा के साथ अंदर घुस आया। अर्जुन ने समुद्रदेव महल के चौक पर पैर रखा। उसने जमीन के मूंगा और जेड पत्थर कुचल दिए। सिर उठाया, घबराए पानी के रक्षकों को पार करते हुए अपनी नजर सीधे सिंहासन पर बैठे लाल कवच राजा पर टिका दी। उसकी आंखों में
ध्यान केंद्रित, उत्साही और बेहद सूक्ष्म नजर। लाल खोल, 8 टांगे और वे 2 बड़े चिमटे। अर्जुन गिनते हुए जोर से निगला। उसकी आवाज उत्साह से थोड़ी कांप रही थी। यह स्पष्ट रूप से एक आत्मा पा चुका राजा केकड़ा है। धृष्टता। लाल कवच राजा गुस्से से आग बबूला हो गया और हाथ का शराब का प्याला कुचल दिया। मैं समुद्र देव लाल कवच हूं। मैं प्राचीन राक्षसी देव के रक्त वंश वाला सर्वोच्च पानी का शासक हूं। तुम निचले संसार के 2 पैर वाले भेड़, तुम मुझे केकड़े की तरह छकने की कोशिश कर रहे हो। धमाक। लाल कवच राजा अचानक खड़ा हो गया। उसकी 8 केकड़े की टांगें 8 खंभों की तरह समुद्र तल की चट्टान में गहरी घुस गईं। बेहद डरावना दबाव फूट पड़ा। तुरंत आसपास का समुद्री पानी उबलने लगा और अनगिनत उच्च तापमान वाले बुलबुले बन गए। मर जाओ। लाल कवच राजा ने विशाल दाहिनी चिमटी लहराई जो पर्वत काटने लायक थी और खाली जगह फाड़ती ध्वनि के साथ अर्जुन पर काटी। यह प्रहार काटने के सिद्धांत को समाहित करता था। रास्ते से जुड़ने वाले चरम सच्चे अमर को भी अगर यह चिमटी लग जाए तो सिर कट जाए और आत्मा नष्ट हो जाए। हालांकि इस विनाशकारी काट के सामने अर्जुन मुस्कुराया। वह खड़ा रहा, न बचा न टाला। उसने सिर्फ धीरे से बाहें फैला दी, जैसे आए विशाल केकड़े को गले लगाने को तैयार हो। इतने बड़े चिमटे। जैसे ही अर्जुन विशाल चिमटे को और पास आते देख रहा था, आखिरकार उसके मुंह के कोने से लार टपकने लगी। अंदर का मांस पतला, सफेद और कोमल होगा ना? भिन्न भिन्न। अर्जुन का शरीर पीछे हटने की जगह आगे बढ़ गया। वह अचानक उछला। उसके हाथ लोहे की चिमटी की तरफ बढ़े और सीधे लाल कवच राजा की विशाल चिमटी से टकराए। तुम मौत मांग रहे हो? लाल कवच राजा की आंखों में क्रूर खुशी की चमक आई। अपने शरीर से मेरी दिव्य चिमटी को सीधे लेने की हिम्मत। ये कीड़ा मर गया। लेकिन दोनों पक्षों के संपर्क के पल, धन, बहरे कर देने वाली गरज जैसे बड़ी घंटी की आवाज पूरे समुद्र देव महल को हिला गई। लाल कवच राजा की अटूट विशाल चिमटी अर्जुन के 2 मांसल हाथों से मजबूती से पकड़ी गई। 1 इंच भी नहीं हिली। क्या? लाल कवच राजा की आंखें लगभग बाहर निकलने वाली थीं। यह कैसे संभव है? उसकी ताकत महाद्वीप उलटने लायक थी। उसे छोटे इंसान कैसे रोक सकता है? मेरी ताकत बहुत खराब नहीं है। अर्जुन ने दोनों हाथों से विशाल चिमटी को ऊपर नीचे सहारा दिया। उसके चेहरे पर लालिमा थी, लेकिन वह मेहनत से नहीं बल्कि उत्साह से थी। लेकिन यह खोल। अर्जुन चिमटी के पास झुका और जीभ बाहर निकालकर लाल खोल को चाट लिया। यह थोड़ा सख्त है, लेकिन अर्जुन की आंखों में बैंगनी सुनहरी भंवर उलटे घूमने लगी और उसके शरीर के अंदर वापस खाली होने का राक्षसी शिशु भूख ही गरज निकाल रहा था। छोटे व्यंजन ज्यादा संतोष देने वाले होते हैं। मेरे लिए खोल दो। चट। अर्जुन की गरज के साथ उसकी बाहों की मांसपेशियां फूल गईं और उन पर गहरे सुनहरे जादुई निशान उबल पड़े। वह दिव्य केकड़े की विशाल चिमटी, जिसे रास्ते के हथियार भी नहीं काट सकते, उसे उसने तोड़ दिया। आऊ! लाल कवच राजा ने बेहद तीखी चीख निकाली। हरा दिव्य खून फव्वारे की तरह फूट पड़ा और समुद्र देव महल के आधे हिस्से को हरा कर दिया। चीख मत! अर्जुन ने टूटी चिमटी को पकड़ा जो उसके शरीर से 100 गुना बड़ी थी और बिना कुछ कहे मुंह फैलाकर टूटे हिस्से पर कोमल मांस को जोर से चूसा। छट! क्रिस्टल जैसा चमकदार जेड जैसा केकड़ा मांस चिकना होकर उसके मुंह में चला गया। अर्जुन की आंखें चौड़ी हो गईं और उसके चेहरे पर अत्यधिक खुशी का भाव आया। मीठा, बहुत मीठा। मांस मजबूत और चबाने लायक है और गहरे समुद्र की ताजगी का स्वाद है। गुल्प! उसने पहला घूंट निगला, फिर चिमट्टी के खोल को गले लगाकर चर्र चर्र की आवाज के साथ कुतरने लगा। ये खोल भी अच्छा है, कैल्शियम के लिए बढ़िया है। लाल कवच राजा दर्द से तड़प रहा था और अपने अंगों को नाश्ते की तरह खाते देख उसकी आत्मा की गहराई से आने वाला भय आखिरकार उसके गुस्से पर हावी हो गया। राक्षस! तुम राक्षस हो! लाल कवच राजा भागने लगा। उसकी बची 7 टांगें पागलों की तरह हिल रही थीं। महल तोड़कर गहरे समुद्र में भागने की कोशिश कर रहा था। भागना! अर्जुन ने पहले ही साफ खाए खाली खोल को फेंक दिया। उसने मुंह के कोने से हरा खून पोंछा और दयनीय हालत में भागते विशाल आकृति को देखा। केकड़े! अर्जुन ने पैर से जोर लगाया। धमाक! समुद्र देव महल का फर्श टूट गया। वह गहरा सुनहरा टॉरपीडो बन गया
और तुरंत लाल कवच राजा की पीठ पर सवार हो गया। तुम्हें उन्हें अभी भी जीवित रहते भांप देना पड़ता है, वरना उनकी टांगें गिर जाएंगी। अर्जुन ने दोनों हाथों से लाल कवच राजा के खोल के किनारे को मजबूती से पकड़ लिया। इस ढक्कन के नीचे क्या यह प्रसिद्ध केकड़ा अंडे का सार है? मेरे लिए ढक्कन उठाओ। छट! तीखी फाड़ने की आवाज समुद्र तल पर गूंजी। सभी पानी के जीवों की भयभीत नजरों के नीचे 10,000 साल तक मृत समुद्र पर राज करने वाला समुद्र देव लाल कवच राजा का भारी कवच अर्जुन ने लंच बॉक्स का ढक्कन खोलने जितनी आसानी से हटा दिया। सुनहरी रोशनी तुरंत अंधेरे समुद्र तल को रोशन कर दी। वह घना शुद्ध केकड़ा अंडे का सार था, जो इतना गाढ़ा था कि लगभग अभिभूत कर दे। वाह! अर्जुन ने सुनहरे समुद्र को देखा और हाथ उत्साह से कांपने लगे। यह सिर्फ लहसुन रहित नहीं है, यह बिल्कुल उत्तम दर्जे का व्यंजन है। केकड़ा अंडे का सार। अर्जुन ने सीधे उस सुनहरे समुद्र में गोता लगा दिया। भोज फिर शुरू हो गया। आधे घंटे बाद समुद्रदेव महल खंडहर बन गया। विशाल लाल कवच राजा अब सिर्फ खाली लाल खोल बनकर चौक के केंद्र में चुपचाप पड़ा था। अंदर एक बूंद रस भी नहीं बची। डकार! अर्जुन विशाल केकड़े के खोल के अंदर लेटा संतुष्ट डकार ले रहा था। उसने अपने गोल पेट थपथपाया, चेहरे पर नशे की लाली आ गई। 7/10वें हिस्से तक भर गया। अर्जुन ने संतोष से होंठ चटकाए। यह समुद्री भोजन का भोज वाकई स्वर्ग की सीढ़ी जैसे सूखे राशन से ज्यादा संतोष देने वाला है। वह उठा और केकड़े के खोल से बाहर कूद गया। उसकी नजर चारों ओर घूमी। मूल रूप से समुद्र देव महल की रक्षा करने वाले झींगे के सैनिक और केकड़े के जनरल पहले ही डर से भाग गए थे। कोई निशान नहीं बचा। पूरी समुद्र देव महल खाली थी। सिर्फ बहते समुद्री पानी की आवाज रह गई थी। हमने समुद्री भोजन खत्म कर लिया। अर्जुन ने खिंचाई की पूरे शरीर की हड्डियां चटक रही थीं। उसने सिर उठाया और अभी भी अंधेरे समुद्री पानी को देखा जो ऊपर था। गंदे प्रवाह की परतों को पार करते हुए वह धुंधला महसूस कर सकता था कि इस मृत समुद्र के अंत में एक सच्चा महाद्वीप था। वहां वातावरण यहां से भी ज्यादा तीव्र, बड़ा और खतरनाक था, जो केकड़ा लाल कवच राजा अपने दिमाग में कह रहा था। अर्जुन ने सोखते समय पढ़े स्मृति के टुकड़ों को याद किया। क्या यह समुद्र सिर्फ दूसरे किनारे के सच्चे संसार की खाई की रक्षा करता है? सच्चा दूसरा किनारा, उस शाश्वत महान दीवार के पीछे। अर्जुन ने आंखें सिकोड़ी और होंठ चाटे। खाई के केकड़े इतने मोटे हैं, शहर में वे क्या जमीन पर बिखरे हुए भुना भेड़ का बच्चा होगा? धमाक! अर्जुन नहीं रुका। पैर से जोर लगाते ही पूरी समुद्र देव महल पूरी तरह ढह गई। वह गहरे सुनहरे प्रकाश की धारा बन गया जो अरबों टन समुद्री पानी को फाड़ता हुआ सतह की ओर दौड़ा। अगला पड़ाव, चलो उस शहर को खा लें। छपाक! मृत समुद्र हिल उठा। ऊंची लहरें उठीं। गहरा सुनहरा आकृति समुद्र की सतह फोड़कर धुंधले पीले आसमान के नीचे मंडरा रहा था। अर्जुन नंगे पैर खाली जगह में खड़ा था। समुद्री हवा नमकीन और मछली जैसी थी। उसके लंबे अनकट बाल उड़ा रही थीं। समुद्र देव को पचाने के बाद उसकी त्वचा पर आई लालिमा धीरे से कम हो रही थी और गहरे कांसे के रंग में बदल रही थी। उसके शरीर के अंदर राक्षसी शिशु वर्तमान में सिकुड़े लाल राक्षसी कोर को पकड़े चर्र चर्र की आवाज के साथ चबा रहा था, जैसे सेब काट रहा हो। फू! अर्जुन ने सड़ी हुई हवा बाहर निकाली। उसने सिर उठाया और दूर क्षितिज को देखा। नजर के अंत में अब असीम समुद्र नहीं था, बल्कि एक काली लकीर थी। दूरी कम होते ही काली लकीर धीरे धीरे साफ और भव्य होती गई, जब तक पूरी नजर को भर नहीं लिया। वह एक दीवार थी, विशाल दीवार, लाखों फीट ऊंची, बाएं और दाएं अनंत तक फैली हुई, पूरी तरह काले दिव्य लोहे से ढली हुई। दीवार पर कोई सजावट नहीं थी, सिर्फ अनगिनत चौंकाने वाले खरोंच तलवार के निशान और अनगिनत सालों से सूखे गहरे लाल खून के धब्बे थे। दूर से उजाड़ प्राचीन और क्रूर बर्बरता की गंध आ रही थी। चीन की महान दीवार, दूसरे किनारे के संसार की पहली रक्षा पंक्ति और मृत समुद्र को जीवित दुनिया से अलग करने वाली पूर्ण दीवार। कहा जाता है कि इस दीवार में अनगिनत बाहरी राक्षस और ऊपर पहुंचने वाले दफन हैं, और हर ईंट और पत्थर के नीचे एक आत्मा का टुकड़ा है। कितनी बड़ी बाढ़ की कतार!
अर्जुन महान दीवार के सामने खड़ा था, बाहें बांधे ऊपर नीचे इस भव्य संरचना को देख रहा था। उसकी आंखों में कोई आश्चर्य नहीं था, सिर्फ बाजार में पसली चुनने वाली जांच जैसा भाव था। यह लोहा, अर्जुन ने सूंघा। तेज धातु जंग की गंध पुराने खून की बदबू के साथ मिश्रित थी। यह थोड़ा खट्टा लगता है। अर्जुन ने भौहें चढ़ाई और थोड़े तिरस्कार से सिर हिलाया, जैसे वर्षों से फ्रिज में जमे जॉम्बी मांस को निकालकर जब तक पिघले नहीं। लेकिन अर्जुन ने हाथ बढ़ाया और सामने खाली जगह पर टकटक किया, जैसे दबाव वाली अदृश्य दीवार पर दस्तक दे रहा हो। कठोरता काफी अच्छी है। अभी खाया केकड़ा कोमल मांस वाला था, लेकिन बहुत नरम था। ज्यादा चबाने की जरूरत नहीं पड़ी। यह दीवार, अर्जुन ने मुस्कुराकर चमकते सफेद दांत दिखाए। दांत निकालने के खिलौने के रूप में इस्तेमाल करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट, मेरे अच्छे दांत पीसने के लिए। रुको। जैसे ही अर्जुन चखना शुरू करने वाला था, महान दीवार से अचानक गरजती आवाज गूंजी। तुरंत बाद धम 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 भारी कदमों की आवाज आई। एक के बाद एक हजारों फीट ऊंची विशाल काली पत्थर की मूर्तियां धीरे धीरे महान दीवार के बीकन टावरों से जीवित हो गईं। वे जीवित प्राणी नहीं थे, बल्कि महान दीवार की इच्छा से बने रक्षक पुतले थे। हर पत्थर की मूर्ति के हाथ में सैकड़ों फीट लंबी विशाल पत्थर की तलवार थी। दूसरे किनारे का निषिद्ध भूमि, कोई जीवित प्राणी अनुमति नहीं। आगे वाली पत्थर की मूर्ति लड़ाई के हेलमेट पहने थी। उसकी आंखों से दो लाल मौत की रोशनी निकल रही थी, अर्जुन पर टिकी थी। सीमा पार करने वाले को बिना दया के मार दिया जाएगा। बोलने से पहले ही सैकड़ों पत्थर की मूर्तियों ने एक साथ तलवारें उठा लीं। कांटो, गरर, सैकड़ों भूरे तलवार ऊर्जाएं विनाशकारी तूफान बनकर अर्जुन पर काटीं। यह तलवार ऊर्जा में कोई आध्यात्मिक शक्ति नहीं थी, सिर्फ शुद्ध गुरुत्व और दबाव के कानून थे। अगर साधारण रास्ते से जुड़ने वाला सच्चा अमर होता तो इस गुरुत्व के नीचे तुरंत कीमा बन जाता। हालांकि अर्जुन तूफान के केंद्र में खड़ा था, सिर्फ आलस्य से पलकें उठाई। कांटो, उसने होंठ टेढ़े किए, चेहरे पर पूरा तिरस्कार था। कुछ बेकार पत्थर मेरे खाने के रास्ते को रोकने की हिम्मत करते हैं। अर्जुन ने नहीं बचाया। उसने सिर्फ धीरे से मुंह खोला। हरकत धीमी थी, फिर भी भारी शक्ति का भाव था। अभी खाया केकड़ा में कोई लहसुन नहीं था और मुंह में थोड़ा बेस्वाद लग रहा था। चूंकि तुम खुद दरवाजे पर पहुंच गए हो, तो मैं इस पत्थर कुचलने वाले संकुचित बिस्किट को छकूंगा। भिन भिन। अर्जुन का सीना अचानक फूल गया। वापस खाली होने का, सभी चीजों का अंत कुचलने वाला मोड़, स्वर्ग निगलना। फू, डरावना खिंचाव फूट पड़ा। पर्वत काटने लायक भूरी तलवार ऊर्जा अर्जुन के मुंह के पास पहुंचते ही नाजुक शीशे में बदल गई। चट चट तलवार ऊर्जा टूट गई और अनगिनत भूरे प्रकाश के कण बन गई। चट, अर्जुन ने मुंह फैलाया जैसे जेली चूस रहा हो और गुरुत्व कानून के सभी टुकड़ों को पेट में उतार लिया। ठू, उसने मुंह से पत्थर का पाउडर ठूका। थोड़ा रेतीला है। अर्जुन ने सिर हिलाया। उसकी नजर निर्जीव पत्थर की मूर्तियों को पार करती हुई उनके पीछे काली महान दीवार पर गई। यह दीवार ज्यादा भरोसेमंद लग रही है। धमाक, अर्जुन ने जमीन से जोर लगाया। वह गहरा सुनहरा उल्का पिंड बन गया। पत्थर की मूर्तियों की बाधा को नजरअंदाज करते हुए सीधे लाखों फीट ऊंची शहर दीवार से टकराया। दांत निकालने की छड़ी। मैं आ रहा हूं, नहीं उसे रोको। पत्थर की मूर्ति का नेता डर से चीखा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अर्जुन पहले ही दीवार से सट गया था। उसने हाथ बढ़ाए 10 उंगलियां हुक की तरह और अटूट दिव्य लोहे की दीवार में गहरी घुसा दी। यह स्वाद